हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है माइक्रोबायोलॉजी विद साइंस में। इस वीडियो में हम अमीनो एसिड डिस्कस करने वाले, मतलब कि अमीनो एसिड का यूजेस वगैरह क्या होते हैं, उसी के साथ साथ इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं और उनका वर्क वगैरह क्या है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कि अमीनो एसिड क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो अमीनो एसिड स्पेशली जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है प्रोटीन का, मतलब कि प्रोटीन फॉर्मेशन करना हो गया, उसके साथ साथ जो भी मसल रिपेयरिंग हो गया और जो कि सेलुलर प्रोसेस वगैरह है उसको रन करने के लिए अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो उसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन वगैरह होती है, उसमें ज़्यादातर हमें जो कि अमीनो एसिड है, मतलब कि उसमें देखने को मिलता है। मतलब अलग अलग अमीनो एसिड का सीक्वेंस एक पूरा होता है, और जो सीक्वेंस होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बाद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं प्रोटीन। और जो प्रोटीन होता है बाद में बहुत सारे जो कि फंक्शन वगैरह में काम आता है। और डिफरेंट 20 अमीनो एसिड हमारे अभी तक फाउंड हुए प्रोटीन में। और जो कि एक स्पेसिफिक साइड चेन वाला जो कि अमीनो एसिड होता है उसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, और जो कि प्रोटीन में साइड चेन होता है उसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है। वैसे ही जो कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है प्रोटीन में, उसका एक अलग ही यूनिक, मतलब कि उसके वजह से जो प्रोटीन को एक यूनिक फंक्शन मिलता है, यूनिक शेप मिलता है। और उसकी तरह एक यूनिक फंक्शन के माध्यम से उसको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी मिलती है। जैसे कि एक प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया तो उसको एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करना होगा, तो वो मतलब कि उसमें जो कि सीक्वेंस है उसमें जो कि एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करने वाले जो कि अमीनो एसिड है वो पूरी तरह से सीक्वेंस हो गए। और एक सीक्वेंस के हो जाने के बाद वो एक स्ट्रक्चर, यूनिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, और वो जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन है जो कि एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करेगा। तो ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन। तो इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, तो अब हम डिस्कस करते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड में 9 अमीनो एसिड आते हैं। और ये जो इसेंशियल अमीनो एसिड है हमारे बॉडी में हम सिंथेसाइज नहीं कर पाते, बट हम सफिशेंट क्वांटिटी में जो कि डाइट वगैरह है उससे हम जो कि इसेंशियल अमीनो एसिड ले सकते हैं। और ये जो इसेंशियल अमीनो एसिड है मसल ग्रोथ या रिपेयरिंग में काम आता है। उसी की तरह जो एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, इम्यूनो फंक्शन हो गया, एंजाइम प्रोडक्शन हो गया, उसके साथ साथ जो कि हार्मोन प्रोडक्शन है उसमें काम आता है। और ये जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है उसमें हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनालिन, थायरोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन, ये जो 9 अमीनो एसिड है वो इसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं। और जो कि हार्मोन प्रोडक्शन में, इम्यूनो सिस्टम फंक्शन में, मसल ग्रोथ में काम आते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। और जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है उसमें हमें 11 जो कि रेस्ट ऑफ दी अमीनो एसिड है जो 11 है वो आते हैं। और ये जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है हमारे बॉडी में हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, बट सर्टन कंडीशन में, जब भी हमारे बॉडी में कुछ इंजरी वगैरह हुआ, उसके साथ साथ कुछ इलनेस हमें फील हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है ज़्यादातर, तो उसी समय ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है उसका सिंथेसाइज किया जाता है एक लिमिटेड और जो भी इसेंशियल अमाउंट में उसका सिंथेसाइज हमारे बॉडी में किया जाता है। तो जो 11 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है उसमें आते हैं एलेनिन, एस्परजिन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, त्याच्यानंतर ग्लूटामिक ॲसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, सीरिन आणि टायरोसिन, ये जो अमीनो एसिड है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में कौन से आते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं, तो उसका फंक्शन वगैरह क्या है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर, तो तब तक के लिए बाय।